नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा समाचार 20 बाजार से। दोस्तों, कल जो है पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण की पूर्व संध्या पर ब्रज हरित सोसाइटी द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया है जो कुम्हेर गेट से चलकर नेहरू पार्क तक आई है। और दोस्तों, बहुत ही सुंदर रैली निकल रही है और इसका हम आपको एक बहुत सुंदर अवलोकन दिखाने जा रहे हैं। और अभी आगे अब पूरा समाचार दिखाएंगे। आप देखिए, बहुत ही सुंदर रैली बहुत ही सुंदर तरीके से निकलते हुए। इसमें स्काउट के बच्चे भी हैं, हर उम्र के लोग इसमें हैं। और दोस्तों, हरा भरा राजस्थान हो उसको लेकर ये एक प्रेरणा जगाई जा रही है और दोस्तों आपको दिखाने का एक प्रयास है। दोस्तों, इस अवसर पर हम आपको नेहरू पार्क का एक बहुत ही सुंदर दृश्य भी दिखाते हैं। ब्रज हरित सोसाइटी द्वारा आयोजित पर्यावरण रैली आई है और इस अवसर पर नेहरू पार्क भी बहुत सुंदर सुसज्जित तरीके से हम आपको दिखाएंगे। और ये बच्चे देखिए, छोटे छोटे बच्चे आए हैं यहाँ और रैली का पूरा अवलोकन आपके लिए। बहुत ही सुंदर आयोजन, ब्रज हरित सोसाइटी द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम। और रैली यहाँ नेहरू पार्क में आ चुकी है दोस्तों, और सभी इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। पेड़ लगाओ जिंदगी बचाओ। दोस्तों, अच्छे अच्छे स्लोगन। हमारा सपना हरा भरा हो, भरतपुर अपना। हाँ, क्या बोलना चाहती है? बोलो, आ जाओ। और दोस्तों, यात्रा नेहरू पार्क में आ चुकी है और आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से इसको नया रूपांतरण कर बनाया गया है और आपको दिखाने का एक प्रयास। आप आए यहाँ घूमने के लिए और एक हरियाली का भरपूर आनंद लें नेहरू पार्क में। मैं डॉक्टर संगीता चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष हरित ब्रज सोसाइटी। आज हमारी सोसाइटी ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूर्व संध्या पर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया जो कुम्हेर गेट से होकर मुख्य बाज़ारों से होती हुई नेहरू पार्क पर संपन्न हुई। इसमें सभी वर्ग के लोगों ने, बच्चों ने, वृद्ध ने, सभी ने बड़े अच्छे से हिस्सा लिया। खुशी की बात है कि इसमें हमारे नगर निगम के कर्मचारी, स्काउट्स, गाइड्स और बहुत सारे जन सामान्य भी शामिल थे। सभी का उत्साह देखते बनता था और सभी ने सहर्ष ये शपथ ली कि हम आने वाले महीने में वर्षा ऋतु में हम भरतपुर में अधिकतम वृक्षारोपण करेंगे और साथ ही उनके पालन पोषण का भी ध्यान रखेंगे, जिससे बहुत जल्दी हमारा भरतपुर हरियाली की पहचान बनाएगा। प्रणाम। जैसा आप सभी को विदित है, कल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और यह पूरे विश्व में जागरूकता के लिए कि हरित कहीं ना कहीं होना चाहिए। पूरा देश हरा नहीं, पूरा विश्व हरा भरा होना चाहिए। उसके उपलक्ष्य में प्रशासन के सहयोग से पूर्व संध्या पर हरित ब्रज सोसाइटी ने प्रशासन के सहयोग से एक पूरी रैली निकाली। इसमें हज़ारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और यह रैली कुम्हेर गेट से लेकर नेहरू पार्क तक की रही, जिसमें लोगों ने पैदल यात्रा की, अपने हाथों में झंडे, बैनर और तख्तियाँ लेकर स्लोगन बोलते हुए आए हैं। यह पर्यावरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है जीवन कैसे है। जब तक ऑक्सीजन है, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। 1.5 से 2 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो आप देखो 70% ग्लेशियर पिघल गए और बहुत सारे देशों के शहर डूबने की स्थिति में आ गए। अगर हम आज भी नहीं जगे तो कल आने वाला भयावह स्थिति होगी। इसलिए हमें आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हर जगह आपने देखा, लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, लोग स्थिति खराब थी। तो लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। धन्यवाद। नमस्कार जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हरित ब्रज सोसाइटी बहुत लंबे समय से प्राकृतिक संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। इसी कड़ी में हमारी सोसाइटी 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पिछले 2 वर्ष से एक जन जागरूकता रैली निकालती है, जिसमें कि हम समाज को प्रकृति के प्रति जागरूक होने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रैली के से प्रभावित होकर सभी लोग कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करेंगे और हमारे साथ मिलकर प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करेंगे। इस बार हरित ब्रज सोसाइटी ने संकल्प लिया है कि वो शहर में 2 मियावाकी फॉरेस्ट भी डेवलप करेगी,
जिसमें कि हमारे साथ प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। हम जिला प्रशासन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बहुत बहुत आभारी हैं कि इस प्रशासन ने हमारे साथ मिलकर इस रैली को सफल बनाने में अपना संपूर्ण सहयोग दिया। धन्यवाद। दोस्तों, स्काउट गाइड के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सामाजिक सेवा हो, नैतिक शिक्षा हो या कोई भी कार्य हो, ये बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और दोस्तों, आइए सुनवाते हैं इन सभी से आज के इस रैली के बारे में और पर्यावरण के बारे में 2 शब्द। प्रदूषण मिटाओ, जीवन बचाओ। जोर से लगाओ, चलो। प्रदूषण मिटाओ, जीवन बचाओ। प्रदूषण मिटाओ। राजस्थान स्टेट भारत स्काउट गाइड के कार्यक्रम के अंतर्गत हमने पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम के तहत आज पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर जन जागरूकता रैली निकाली, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कम यूज करें, उसको नहीं करें, इसके लिए हमने प्रेरित किया। और साथ ही जंगल बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए हमने कार्य किया। इसमें हमारे विभिन्न महाविद्यालयों के स्काउट गाइड, रोवर रेंजर सम्मिलित हुए और ये कुम्हेर गेट से होते हुए नेहरू पार्क यहाँ पहुँचे। और पर्यावरण की जो रक्षा है, पर्यावरण जो चेतना का कार्य है, उसमें ये स्काउट गाइड विभिन्न कार्य कर रहे हैं। मैं इन सब के माध्यम से ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमें पर्यावरण की रक्षा करना बहुत आवश्यक है और यदि हमारा जीवन स्वच्छ और स्वस्थ रहे तो हमें पर्यावरण को बचाना है। धन्यवाद। मैं भुवनेश्वरी दीक्षित विप्र फाउंडेशन से आज हरित सोसाइटी में आने का मौका मिला तो बहुत ही अच्छा लगा, जो कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए प्रत्येक घर में एक पौधा लगाया जाए। स्टूडेंट इत्यादि, मार्केट इत्यादि सभी को संदेश दिया है और पॉलीथीन मुक्त भी किया जाए। जगह जगह पॉलीथीन पड़े रहते हैं, सभी को ये संदेश दिया गया है कि वो कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करें और सभी लोग अपनी दुकानों के आगे भी, घरों में भी, बगीचों में जा कर के अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधों के द्वारा ही हमें ऑक्सीजन मिलती है और इसका नतीजा हम पहले कोरोना काल में देख चुके हैं। इसलिए वृक्षों की जो है बहुत कीमत है। हम अपने बच्चों को भी यही संदेश दें ताकि आगे आने वाली पीढ़ी जो है इस सभी चीज़ का ज्ञान ले सके। धन्यवाद। जैसे कि आप सभी को पता है, कल 5 तारीख है, कल विश्व पर्यावरण दिवस है। कल से 20 तारीख तक वंदे गंगा अभियान चलाया जा रहा है। ये 14-15 दिन इसमें जल संरक्षण व जन स्वावलंबन, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो राज्य सरकार के द्वारा टेकअप किए जाएंगे। और इस अभियान की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जन आंदोलन है, मतलब इसमें लोगों को जोड़ने का प्रयास है। सरकार अपने लेवल पे बहुत काम करती है, बहुत सालों से काम करती आई है, लेकिन जब तक हम एज भरतपुर वासी या एज राजस्थान वासी ये नहीं समझेंगे कि वाटर को कंजर्व करना है, वाटर को प्रिजर्व करना है, तो उसमें जो एक क्यूमुलेटिव एफर्ट है वो नहीं आता है। तो इसको देखते हुए ऑनरेबल सीएम ने इस प्रोग्राम का आह्वान किया है और ऑनरेबल सीएम कल भरतपुर आएंगे भी। कल गंगा मंदिर में आरती करने का प्लान है और जो हमारे सिटी की एक मेजर वाटर बॉडी है सुजान गंगा, वहाँ पे आरती भी करेंगे। तो इसको देखते हुए पूरा जिला प्रशासन सारी तैयारियां कर रहा है। मैं ज़्यादा लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़ें और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। थैंक यू। दिवस 5 जून 2025 के उसमें जो कि अपने यहाँ पर थीम भी है कि एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये उसके एक ये शपथ ली जानी है। ठीक है, इसमें मैं एक बार बोल रहा हूँ, सब रिपीट करेंगे। तो एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त भविष्य के लिए एक संकल्प प्रतिज्ञा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने दैनिक जीवन में एकल उपयोग प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन, बोतलें, स्ट्रॉ, कटलरी, डिस्पोजेबल कप, प्लेट्स, गिलास व अन्य सामग्री का उपयोग नहीं करूंगा। मैं पुनः प्रयोग में आने वाली तथा पर्यावरण के अनुकूल सामग्री से बने स्थायी विकल्पों को सक्रिय रूप से अपनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सिंह
हरित ब्रज सोसाइटी से। आज ही हमने ये विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व संध्या पर ये रैली आयोजित की है। लोगों को जागरूक रैली है ये, लोगों को जागरूक करने के लिए पर्यावरण के प्रति और वृक्ष लगाने के प्रति। हमारी सोसाइटी गत 2-3 वर्षों से ये पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही है, बहुत बड़े स्तर पर प्लांटेशन कर रही है और लोगों को यही संदेश देना चाहती है कि आप लोग भी पेड़ लगाएं, क्योंकि कुछ लोगों से किसी चीज़ की पूर्ति नहीं होती है। शहरवासी और जो भी लोग हमसे जुड़ेंगे और इस क्षेत्र में काम करेंगे तो निश्चित ही भरतपुर एक हरा भरा शहर होगा। जो आज इतना टेम्परेचर रहता है 47-48, तो इस टेम्परेचर पे अगर हम पेड़ लगाते हैं तो ज़रूर ही टेम्परेचर डाउन जाएगा यहाँ का। और इस क्षेत्र में सोसाइटी ने बहुत बृहद स्तर पे प्लांटेशन किया है, जैसे MSJ कॉलेज और मल्टीपर्पज़ स्कूल, शमशान, ब्रजेंद्र बिहारी मंदिर और कई जगह हैं जहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे प्लांटेशन किया है। और आगे भी सोसाइटी ये कार्य करती रहेगी इस क्षेत्र में, और हम चाहते हैं शहरवासी भी हमसे जुड़ें और इस पे काम करें, सहयोग करें हम। थैंक यू। मैं विष्णु कुमार शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरित ब्रज सोसाइटी, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर सोसाइटी द्वारा और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में एक जन जागरूकता रैली का आयोजन हमारे द्वारा किया गया है। ये हमारे CO जिला परिषद महोदय द्वारा एक कपड़े की थैलियों का वितरण किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक का बायकॉट करने के उद्देश्य से ये थैलियाँ वितरित की जा रही हैं। प्लास्टिक थैलियों का अपन बायकॉट करें और इन कपड़े की थैलियों को काम में लें। जब भी हम बाजार जाएं ये थैली अपने साथ लेके जाएं। ये एक बहुत बड़ा संदेश है पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में कि अपन पॉलीथीन का बहिष्कार करें। अगर कोई दुकानदार हमको प्लास्टिक की थैली दे तो हम उसको मना करें और अपने कपड़े की थैले में हम सामान लेके आएँ। आज विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर ये बहुत ही बड़ा संदेश है। हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी RO साहब उमेश कुमार जी और CO साहब जिला परिषद भरतपुर, ये दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये वितरण कार्यक्रम चल रहा है। हम कर रहे हैं। सत्येंद्र यादव जी, आप भी 2-4 थैली। हाँ, हरित ब्रज सोसाइटी के महासचिव सत्येंद्र यादव जी कपड़े के बैगों का वितरण करते हुए सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रेरणादायक संदेश है कि अपन पॉलीथीन को, हाँ, पॉलीथीन का अपन बहिष्कार करें। नहीं, मैम है ना नगर निगम से, हाँ, मैम आप भी करिए। किस पोस्ट में मैडम? मैडम है कोऑर्डिनेटर है नगर निगम से। हरित ब्रज सोसाइटी के जितेंद्र सिंह बैग प्राप्त करते हुए, डॉक्टर मीनू अरविंद मैडम RD गर्ल्स कॉलेज से बैग प्राप्त करते हुए, नगर परिषद से कोऑर्डिनेटर मैडम इनको बैग प्रदान कर रही हैं। हेमंत सिंह जी हरित ब्रज सोसाइटी के बहुत ही सक्रिय मेंबर बैग प्राप्त करते हुए, और सभी की इजाजत से मैं भी एक बैग ले लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। ज्ञानेश सोनी जी बैग लेते हुए, तालियां। महेंद्र सोनी जी बहुत ही सक्रिय सदस्य हमारी सोसाइटी के, बहुत ही मेहनती, बैग प्राप्त कर, और इसको भविष्य में आप काम में लेंगे, घर पे नहीं रखेंगे, इस संकल्प के साथ आप जाएं। हाँ, मैं डॉक्टर मीनू अरविंद अग्रवाल हरित ब्रज सोसाइटी की एक सदस्य हूं। आज हमने विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर एक रैली निकाली है, जिससे कि लोगों में जागरूकता आए, वो ये जाने कि वृक्ष लगाना क्यों आवश्यक है। हर वर्ष हम लोग वृक्ष लगाते हैं, लेकिन वृक्षों को लगाने मात्र से काम नहीं चलता है। हमें हर वृक्ष को लगाने के बाद उसके पालने पोसने की, उसको बड़ा करने की, उसके पल्लवित होने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पशुओं से उसका पूरा बचाव के लिए हमको ट्री गार्ड वगैरह लगाने चाहिए। जब वृक्ष बचपन में पाला जाएगा तभी वो बड़ा वृक्ष बनेगा, जब ही वह फलीभूत होगा, उस पर फल लगेंगे। तो हर वृक्षारोपण पर ये ध्यान रखना चाहिए हमें
कि वृक्ष को लगाएं और उसका पोषण करें, तभी हमारा इसका उद्देश्य पूरा होता है। और आज का हमारा लक्ष्य भी यही है कि हम वृक्षारोपण भी करें और साथ साथ उन पेड़ों की रक्षा भी करें। धन्यवाद। रिटायर कृषि विज्ञान से बयानगढ़ से आया हूँ। मुझे बड़ी पसंद हुई रैली में। हरित क्रांति पहले से चली आ रही है, लेकिन जो आज इसका उद्देश्य ये है, बिल्कुल साक्षात प्रमाण है जिन्होंने कड़ी मेहनत, मतलब पेड़ पौधे लगाइए, ज़्यादा लगाइए और अपने घर में परिवार में सबसे नातेदार से ये कहिए हमें मिठाई मत लाओ, ये अच्छा पौधा घर में ला के लगाओ। इससे हमारे 3 पीढ़ी के लिए नाम होगा, ये बाबा कोई, दादा कोई, जीजा कोई, फूफा को। ऐसे पेड़ों से हमारी और कर्म करना चाहिए धरातल पे। ये नहीं झूठा हम थैली नहीं रखेंगे, हमें जब थैली में अंडे आते हैं तो पॉलिथीन कैसे नट होगी? पॉलिथीन खुद अपने कागज की थैली बना के रखिए। कुछ लोग ऐसे भी है झूठ की सांस बोलते। वास्तुता मैं गवर्नमेंट शिक्षक हूँ, रिटायर हुआ हूँ, मैंने वो देखा है जो शिक्षा विभाग में काम होते हैं गवर्नमेंट में वो वैसे नहीं होते हैं। मैं जैन साहब से भी अपील करता हूँ, उन्होंने मुझे प्रथम दी है, मैं तय दिल से मैं समर्पित हूँ। राम राम साहब। Good evening, everyone. My name is Diya Sharma. I am the student of 3E. Today, I am going to tell what sustainable practices we can make the environment greener. We can rooftop gardens. We can grow our crops on top of our terrace. By using green waste, by the help of green waste, we can make a compost and give food to the trees.